विशेष हैं, अशेष हैं, प्रशेष हैं, विशेष हैं, जो उनको जैसा धार ले, वे उनके जैसा वेश हैं। वे नेत्र सूर्य देवता का चंद्रमा का भाल हैं, विलय भी वे, प्रलय भी वे, अकाल महाकाल हैं। उसी के साथ हो गए जो उनके साथ हो लिया, वहीं के वे हो गए जहां सुना शिव शिवम, शिव शिवम। पूर्वोत्तरी प्रजल्लिका निधान सदा वसंतम, गिरिजा समेतम सुरासुरा राधित पादपद्यम, श्री वैद्यनाथम तमः नमामि। श्री वैद्यनाथ के चरणों में प्रणाम, जो पूर्वोत्तर दिशा स्थित चिता भूमि में पार्वती के साथ वास करते हैं और जिनके चरणों की देवता और असुर सतत पूजा करते हैं। बहनों और भाइयों, आपके चैनल प्रेक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, महादेव के चरणों में सादर नमन करते हुए आज हम चर्चा करेंगे भारत की पवित्र धरती पर स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम की। एक ऐसा स्थान जहां भगवान शिव स्वयं वैद्य बनकर प्रकट हुए, जहां भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए राक्षस राज रावण ने कठोर तप किया और अपने 9 सिर भगवान को अर्पित कर दिए। यह पुरातन इतिहास, लोक कथाओं, शैव परंपरा, रावण की तपस्या, अद्भुत स्थापत्य और सांस्कृतिक रहस्यों का संगम है। तो चलिए शुरू करते हैं यह पवित्र यात्रा। सभी ज्योतिर्लिंगों को स्वयंभू माना जाता है, परंतु बैद्यनाथ धाम का ज्योतिर्लिंग स्थापित है। यह अद्वितीय है क्योंकि इसे स्वयं रावण लेकर आया था। स्थापित होने के बाद शिव ने कहा, यहीं मेरी ऊर्जा स्थिर रहेगी। झारखंड राज्य के देवघर जिले में स्थित बैद्यनाथ धाम या देवघर भारत के सबसे प्राचीन और आध्यात्मिक स्थानों में से एक है। कई लोग सोचते हैं कि नाम केवल धार्मिकता पर आधारित है, लेकिन वास्तविकता यह है कि देवताओं ने रावण को रोकने के लिए यहाँ एक सभा आयोजित की और कहा जाता है कि देवता स्वयं यहाँ रहते हैं। इसीलिए यह देवघर कहलाया, अर्थात देवों का घर। इस मंदिर का इतिहास सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि महाकाव्यात्मक भी है, क्योंकि इसके मूल में है रावण की वह अनोखी तपस्या जिसने भगवान शिव को स्वयं पृथ्वी पर उतरने के लिए विवश कर दिया। रावण को हम अक्सर रामायण का खलनायक मानते हैं, लेकिन वह एक महान विद्वान, शिव भक्त और शक्तिशाली तपस्वी भी था। रावण के मन में एक ही इच्छा थी, भगवान शिव लंका में सदैव विराजमान रहें और मेरा राज्य अजेय बन जाए। इसी इच्छा से उसने हिमालय पहुंचकर कठोर तपस्या आरंभ की। कहा जाता है कि उसके इस तप से देवता भयभीत हो गए। भगवान शिव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा। रावण ने भगवान से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, लंका चलकर मेरे राज्य और जनता की रक्षा करें और एक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हो। भगवान शिव ने रावण को एक ज्योतिर्लिंग दिया, लेकिन शर्त भी रखी, तुम जहां भी इसे धरती पर रख दोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। रावण प्रसन्न होकर लंका के लिए निकल पड़ा। देवताओं को भय था, यदि शिव सीधे लंका चले गए तो रावण अजेय हो जाएगा और देवताओं का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने अपने गण वरुण को आदेश दिया कि रावण को ऐसा स्थान खोजकर रोका जाए जहां वह ज्योतिर्लिंग रखने के लिए विवश हो जाए। किंवदंती के अनुसार जब रावण देवघर के निकट पहुंचा तब उसे तीव्र लघुशंका का आभास हुआ। इसलिए उसने पास में खड़े ग्वाले, जो और कोई नहीं स्वयं भगवान विष्णु थे, से कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूं, तुम इस शिवलिंग को हाथ में उठाए रखना। ग्वाला शिवलिंग के भार को नहीं सहन कर पाया और उसे धरती पर रख दिया। जैसे ही ज्योतिर्लिंग धरती पर रखा गया, वह वहीं स्थिर हो गया। रावण जब लौट कर आया
तो उसने बहुत प्रयास किया, किंतु शिवलिंग को दोबारा नहीं उठा पाया। शिव को प्रसन्न करने और अपने साथ ले चलने के लिए रावण ने एक एक कर अपने 9 सिर भगवान शिव के चरणों में अर्पित कर दिए। जैसे ही वह अपना 10वां सिर काटने वाला था, भगवान शिव ने वैद्य की तरह उसके सिरों को ठीक किया और कहा, हे रावण, आज से मैं वैद्यनाथ कहलाऊंगा और यहीं रहूंगा। ज्योतिर्लिंग नित्य वैद के रूप में पूजे जाते हैं। लिंग पर औषधीय जल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और जड़ी बूटियां चढ़ती हैं। यह रावण के घावों को शिव द्वारा ठीक करने का प्रतीक है। वैद्यनाथ धाम का मुख्य मंदिर 72 फीट ऊंचा है, जिसकी बनावट विशुद्ध बंगाली शैली में है। मुख्य मंदिर 22 मंदिरों का एक विशाल समूह है, सिर्फ एक मंदिर नहीं। मंदिर परिसर में माता पार्वती, गणेश, काली, काल भैरव आदि की मूर्तियां प्रतिष्ठित है। किंवदंती है कि यहाँ सभी मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए इसे कामना लिंग भी कहा जाता है। दुनिया में ऐसा कोई और स्थान नहीं जहां किसी ज्योतिर्लिंग को कामना लिंग कहा गया हो। वैद्यनाथ धाम को शक्तिपीठ भी माना जाता है। दुर्लभ द्वैत मान्यता। कई विद्वानों और स्थानीय परंपराओं के अनुसार सती का हृदय यहीं गिरा था, इसलिए यह ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है। भारत में ऐसा स्थान अत्यंत दुर्लभ है जहां शिव और शक्ति का संयुक्त रूप मिलता है। वैद्यनाथ मंदिर की शिखर रेखा श्री यंत्र की संरचना पर आधारित है। मंदिर का शिखर सीधा न होकर घुमावदार है। इसके आधार पर श्री यंत्र के त्रिकोणों का प्रभाव है, जो शक्तिपीठ शैवपीठ का संयुक्त प्रतीक माना जाता है। यह स्थापत्य भारत में दुर्लभ है। प्रत्येक वर्ष श्रावण और भाद्रपद के महीने में लाखों भक्त सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर आते हैं और 105 किलोमीटर पैदल चलकर इस मंदिर में जल चढ़ाते हैं। सुल्तानगंज भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां गंगा उत्तर दिशा की ओर बहती है। यहाँ जल चढ़ाने की परंपरा रावण की रक्त तपस्या से जुड़ी है। रावण ने शिवलिंग पर पहले रक्त चढ़ाया, फिर अपने सिर और अंत में जल से उसे पवित्र किया। उसने भगवान से अनुमति लेकर जल चढ़ाने की परंपरा की शुरुआत कराई, इसलिए यहाँ जल का विशेष महत्व है। बैद्यनाथ धाम में रावण का एक विशेष स्थान है, क्योंकि इस ज्योतिर्लिंग को धरती पर लाने वाला वही था। देवघर से लगभग 3 किलोमीटर दूर एक प्राचीन स्थान है, जिसे स्थानीय लोग रावणेश्वर महादेव कहते हैं। मान्यता है कि रावण ने शिव को मनाने के लिए यहीं कठोर तप किया था। औरंगजेब ने भी बैद्यनाथ धाम में पूजा पर कभी रोक नहीं लगाई। मुगल दस्तावेजों में इसे देवघर महाशिवालय कहा गया है। यह मंदिर कपाट रहित मंदिर है। इसके द्वार हमेशा खुले रहते हैं। बैद्यनाथ धाम में श्रावण में भक्त 24 घंटे जल चढ़ाते हैं। कभी द्वार शयन नहीं होता। मुख्य मंदिर और पार्वती मंदिर की रेखा विवाह बंधन का प्रतीक है। इसे शक्ति से मिलन रेखा कहा जाता है। बैद्यनाथ धाम का संबंध नाथ संप्रदाय से भी है। कई सिद्ध परंपराएं मानती हैं कि मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ यहाँ आए थे। इस क्षेत्र में कई गुफाएं नाथ परंपरा से जुड़ी हैं। तपोभूमि का अस्तित्व आज भी बरकरार है। बैद्यनाथ धाम केवल एक मंदिर नहीं है, यह शक्ति, विज्ञान, इतिहास, दिव्यता का अनोखा संगम है। इसलिए कहा गया है, जहाँ शिव स्वयं वैद्य बनकर विराजे वही बैद्यनाथ धाम है। आज देवघर एक विकसित शहर बन चुका है, लेकिन आधुनिकता के बीच भी इस मंदिर की पुरातनता, इसकी आध्यात्मिक ऊर्जा और रावण शिव की कहानी आज भी यहाँ जीवंत है। जब भक्त यहाँ आते हैं तो ऐसा अनुभव होता है मानो शिव उनके सामने साक्षात खड़े हैं। मित्रों, देवों के देव महादेव बैद्यनाथ धाम की यह पावन कथा रावण की भक्ति, शिव की करुणा और देवताओं की नीति का अद्भुत संगम है। यदि आप कभी भी देवघर आए तो इस पवित्र स्थान की आध्यात्मिक शक्ति का स्वयं अवश्य अनुभव करें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। यदि
आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से हमें अवगत कराएँ। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें विकसित भारत 2050 अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की अमूल्य संस्कृति, सनातन धर्म और भाषा से जुड़े तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।